बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये कीमे की रेसिपी है। और मुझे यकीन है कि ये रेसिपी ना आप लोगों को किसी ने नहीं बनाई होगी, मेरे ही चैनल पे आपको ये रेसिपी मिलेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ आपने अपनी देगची में थोड़ा सा ऑयल लिया, दो तीन चम्मच, और इसमें एक छोटे साइज़ की गड्डी प्याज की चकोर चकोर काट दी, वो डाल दी हमने इसमें। साथ में डाल देंगे हम इसमें ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून डाल दें ज़ीरा, 1 टीस्पून तो बहुत हो जाएगा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दें और सौते कर दें। देखिए प्याज को और ज़ीरे को ऑयल में थोड़ा सा सौते करा। अब यहाँ पर मेरे पास है कीमा मेरे पास तकरीबन है ये 300 ग्राम कीमा है। तो 300 ग्राम कीमा है, क्योंकि आधा किलो कीमा नहीं है, ये सिर्फ 300 ग्राम कीमा है। तो 300 ग्राम कीमा है और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। कीमे को हमने क्या करना है, अच्छे से सौते करना है, इसमें साथ ही ना मिक्स करना है, भूनना है। फिर साथ में हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। अब लहसुन अदरक और नमक के साथ में इसको अच्छे से हम लोगों ने फ्राई करना है कीमे को ना। फिर इससे क्या होता है ना, अच्छे से कीमे में खुशबू भी आ जाती है लहसुन अदरक की, और नमक का टेस्ट भी आ जाता है। यहाँ देखिए कीमा भी सारा कलर चेंज करता जा रहा है, और लहसुन अदरक भी फ्राई साथ में फ्राई हो गया, और नमक भी फ्राई हो गया ज़ीरे के साथ। अब यहाँ पर डाल देंगे हम आधी प्याली दही। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी पहले दही थोड़ी सी डालूंगी इसमें, सही है ना, इस कीमे में, क्योंकि ये अभी आपको आगे जाके भी हमें दही डालना है ना। ये इतनी यूनिक रेसिपी है ना कीमे की, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 2 चम्मच दही डाला होगा, ठीक है ना। अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी अभी, ठीक है ना। तो अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है दोनों चीज़ों को, हल्दी को और कुटी हुई लाल मिर्च को कीमे में मिक्स कर दिया। कीमा भी भूनता जा रहा है। अब मैंने कीमे को पकाने के लिए ना पानी डाल दूंगी, आधा गिलास से थोड़ा कम पानी डाला है मैंने। और बस हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको ढक्कन ढक देंगे ताकि अच्छे से कीमा पक जाए, सारा ना बिल्कुल पक जाए कीमा। तकरीबन कीमा को पकते हुए ना 5 मिनट हुए थे। 5 मिनट बाद, क्योंकि देखिए कीमा तो बहुत जल्दी से पक जाता है ना, तो 5 मिनट में देखिए सारा खुश्क हो गया। ये देखें बिल्कुल कीमा ना बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी ऑयल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें मैंने 1 चम्मच ना ये डाल दिया इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट डालना है इसमें ताकि थोड़े से कीमे में टेस्ट आ जाए। तो यहाँ देखिए मैंने 1 चम्मच ना इमली का पल डाला है, यानी कि इमली के बीज को भिगो दिया था और पल निकाल लिया, 1 चम्मच डाल दिया। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, ये मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो होता है ना, थोड़ा सा पिसा हुआ होता है ये, ठीक है ना। तो वो मैंने ना भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो होता है ना, मैं पीस के भी रखती हूँ, कूट के भी रखती हूँ। तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है सिर्फ इस कीमे में टेस्ट देने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमारे पास ये है बड़ी वाली मिर्चें, देखेंगे इस तरह से। मेरे पास ना कुछ इसी तरीके की मिर्चें आई थी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की ना। तो अब क्या करें, हमें गुजारा तो करना ही पड़ता है ना, जो चीज़ आ जाए तो उसी में ही। तो कीमे को निकाल के ना मैंने प्याली में ठंडा कर लिया, ठीक है ना। कीमे को उस स्टेट पर जो हमने पकाया था उसके बाद हमने इसको निकाल लिया प्याली में ठंडा करने के लिए। अब हमने क्या करें, जो मिर्चें हैं ना, मिर्चों को धो लिया। धोने के बाद हमने इसको खुश्क कर लिया, और उसके बाद ना हमने चीरा लगाया बीच में से, और इस तरह से कीमे को भर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमने कीमे को भर देना है, देखिए इस तरह से करके। ये बस सारा कीमा इस तरह से भर दें हम मिर्चों में। अभी ये कीमा बचा हुआ है ना, तो इसको अभी हम इस्तेमाल में लेंगे। तो बस हमने ना मिर्चों को कीमे में भर देना है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप यकीन करें इतनी यूनिक है, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर देखिए वही वाला पतीला हमने दोबारा यूज़ करना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल और डाला हमने। ऑयल डालने के बाद ना हमने मिर्चों को रख दिया है। आराम से रखिएगा ताकि कीमा ना निकले ना। तो मिर्चों में थोड़ा सा कलर आने देंगे हमने, हल्का हल्का सा कलर लाएंगे हमने मिर्चों में। आप लोग चाहें तो कोई धागा वगैरह बांध दीजिएगा, लेकिन मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी धागा बांधने की। भाई इस तरह से ना हमने मिर्चों को क्रिस्पी हल्का हल्का सा ना आगे पीछे से फ्राई कर लिया, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया। अगर हम लोग धागे से ये किसी चीज़ से बांधेंगे ना, तो फिर हमें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मिर्ची हमने निकाल दी है। दूसरी तरफ हमने डाल दिए प्याज, ठीक है ना। दोबारा से ऑयल डाला, ऑयल डाल के ना हमने इसमें प्याज डालनी है। प्याज मैंने ना एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको बारीक चॉप कर लिया, वो हमने इसमें ना ऑयल में डाल दी है। देखिए इस तरह से प्याज डाल दी है। और यहाँ डाल दिया एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको चॉप कर लिया हमने, ठीक है। टमाटर भी डाल दिया। टमाटर अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद ना हो ना, तो फिर आप टमाटर कम कर लें, ठीक है ना, लेकिन डालिएगा ज़रूर क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा मुझे टमाटर पसंद है, मैं डालती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें ना हाफ़ टी स्पून ना पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। और मिर्ची अगर आप कम बढ़ती अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इस पर पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और टमाटर डाल दिया। फिर कुटी हुई लाल मिर्च मैं हाफ़ टी स्पून और डालूंगी इसमें। तो यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब टमाटरों को भी तो सॉफ्ट करना है ना अच्छे से। तो यहाँ देखें टमाटर को सॉफ्ट करना है, भूनना है इसको, ताकि टमाटर ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए, सारे गल जाए। तो साथ में ना क्या करेंगे, कीमा डाल देंगे, जो कीमा बच गया है ना हमारे पास। मिर्ची अगर आपके पास और हो तो आप और भी मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखें इस तरह से मिक्स करेंगे हम कीमे के साथ टमाटरों को। फिर इसको ना हम तो थोड़ा सा इस तरह से चम्मच से ना थोड़ा सा गोद गोद के ना इसको टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर जो बचा हुआ दही था ना, यानी कि कुल आधी प्याली दही था, जिसमें से दो चम्मच मैंने डाल दिया था और बाकी जो दही ना मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये कीमे में ज़रा टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा, दही के साथ दही भी डाल देंगे ना, टमाटर डाल दिए तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ना जब बस हमने क्या करना है, ढक्कन ढकना है ताकि हर चीज़ ना भुन जाए, बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितना भुना हुआ सा हो गया है ये सारी चीज़ें। देखें बस ये थोड़ा सा टमाटर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं उसको ना थोड़ा सा चम्मच से ना गोद रही हूँ ना, थोड़ा सा मतलब कूट रही हूँ इस तरह से कि टमाटर और कीमा गुज जाए। तो यहाँ देखें ये टमाटर और कीमा भी सारा गल चुका है, भुन चुका है। अब मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने नमक डाल दिया है इसमें। पहले हमने सबसे शुरू में डाला था ना नमक कीमे में। अब यहाँ पर ना इमली का पेस्ट है ना वो डाल देंगे हम। इमली का पेस्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, आप चख लीजिएगा कि आपको थोड़ा सा कीमा खट्टा लगे तो मज़े का लगेगा। तो मैंने ना 1 चम्मच और भर के इमली का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा था ना, ये कुटा हुआ डाला है, पहले मैंने पिसा हुआ डाला था, कुटा हुआ डाला है। और यहाँ मैंने हाफ़ टी-स्पून थोड़ी सी सौंफ डाली है। अच्छे से मिक्स करेंगे। सौंफ से कुटा हुआ भुना हुआ जीरा जो डाले हैं ना मैंने हाफ़ टी स्पून, उससे ना इतनी अच्छी खुशबू आ जाएगी कीमे से कि ये आपका दिल चाहेगा ये ऐसे ही खा लें आप। हरा धनिया डाल दिया अपने टेस्ट के मुताबिक, जो आपको पसंद भी, आंखों को भी भला लगे, अच्छा लगता है ना ग्रीन ग्रीन। और ये जो मिर्चें हमारी कीमा भरी हुई मिर्चें रखी हुई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। बस ज़बरदस्त सी हमारी ना ये हरी मिर्च कीमे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो कीमे के शौकीन होते हैं ना उनको तो बहुत ही पसंद होती है नई नई डिशें। तो यहाँ बस 2 मिनट के लिए दम पे रखें और सर्विंग कर लें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी यहाँ के सी भी पसंद आएंगी ना तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे, अपनी बहन को सपोर्ट करें। आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।